क्या रामायण सच में हुई थी या ये सब बस एक मन ग्रंथ कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये सब एक मन ग्रंथ कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिला कर रख सकती है। आज हम आपके वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मन ग्रंथ कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या वाकई में भगवान राम धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों के वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। लेकिन आज हम वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, या में फिर कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है, और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान के खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है, और ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं, जो इसको शहर के अलग अलग हिस्से से जोड़ता है। जब रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि बनाया गया है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक प्रकट हो जाया करता था, और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपनी महल में पहुंच जाया करता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को हरण कर अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत के गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए तो इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, ये वाटिका वैसा है, जो कि हम इसे रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा गया है कि जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरी पड़ी, जिसके लिए संजीवनी बूटी लाने का ये जिम्मा हनुमान जी को सौंपा गया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ उपस्थित है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी इस पर्वत पर वो निशाना मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वहाँ मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इसे टुकड़े टुकड़े कर श्रीलंका में फेंक दिया था। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। पैसिफिक एशियन तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। पैसिफिक एशियन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों से बनी लाइन है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक एशियन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को जिस जगह पर ये पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मनमेड ब्रिज है।
जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था, लेकिन इतना ज्यादा समय हो जाने के कारण ये पुल अपने मूल स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने राम सेतु को पार करने के लिए बंदरों से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना लंका तक गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में यूज किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वर में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वैज्ञान के भाषा में प्यूमाइट स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। अब इन पत्थरों के पीछे का वैज्ञान भी रामायण के समय उन्हें पता था और उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग राम सेतु बनाने में किया था। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 7, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने रामायण के सोने के लंका को जला दिया था, लेकिन अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है लंका के जलने के सबूत आज भी वहां मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था, वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास के मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतनी सी इलाके में काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। और जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतने सारे प्रूफ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में हुई थी। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर से मिलते हैं